Good morning to everyone. This is Chandan Kumar from PG Department of Commerce and Management, Purnia University, Purnia. Today's topic is concept and importance of departmental relationship. अभी हम लोग बेसिकली ये सेमेस्टर 2 का ये टॉपिक है, तो हम लोग ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इसका ऑनलाइन मटेरियल्स भी आप लोगों को दे दिया जा चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। कहने का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप, जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंट्री ले लेते हैं, देन आपको कोई भी वर्क प्रोवाइड करवाया जाता है, कोई भी वर्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उस समय मायने रखता है कि आपका डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए ये डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि आखिर डिपार्टमेंट होता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट होता क्या है। हम लोग किसे डिपार्टमेंट बोलते हैं, व्हाट इज डिपार्टमेंट। आज हम लोग इस क्लास में हम लोग डिफरेंट, इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट कंटेंट्स है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। मतलब कहने का मतलब कि टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। कहने का मतलब है कि हम लोग किस किस बेसिस पर डिपार्टमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इसका हम लोग आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कि डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। हम लोगों का आज का टॉपिक है कि डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप होता है क्या, उसका फुल्ली कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि उसके लिए हम लोग डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हम लोग जो रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या क्या टूल्स, क्या क्या मैकेनिज्म्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे कि जिससे डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बना रहे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मायने रखता है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर सही से अगर हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सपोज जो भी सीनियर का कोई भी अगर मैसेज है, जूनियर को अगर हम लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और हमारे जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस सेमेस्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट होता है, या 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो तीनों मैनेजमेंट में डिफरेंट पोस्ट पर एम्प्लॉय वर्क करता है। तो यहाँ मायने रखता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, आखिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैसे बिल्डअप करेंगे। आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या रोल है डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, ठीक है। नेक्स्ट है अब हम लोग इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे जिससे इंप्रूव हो सके डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप, क्योंकि अगर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप अगर इंप्रूव नहीं होगा, तो अगर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप अगर हम लोग सही टाइम पर अगर इंप्रूव नहीं करेंगे, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव, अगर हम लोग दिन रात 24 घंटा 48 घंटा अगर हम लोग काम करेंगे, अगर हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम सही से अगर रिपोर्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग भी एज एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर हम लोग अपने सीनियर को जूनियर को जैसे रिपोर्टिंग का हायरार्की होता है, अगर हम लोग मैनेज नहीं करेंगे, तो हम लोग स्पेसिफिक गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजी के भी बारे में पढ़ेंगे जिससे हम लोग कैसे इंप्रूव कर सके डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को, ठीक है।
नेक्स्ट है, देखिए अभी डिपार्टमेंटल, किसी भी डिपार्टमेंट्स में रोल होता है कि जो हेड ऑफ पर्संस का बहुत अहम रोल होता है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो हम लोग करेंगे, जैसे अब हम लोग फॉर ए एग्जांपल ऑफ एनी कंपनी का, अगर किसी का एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, तो वो किसी भी कंपनी में एग्जांपल, उसका मैनेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैनेजर्स, तो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे कि रोल ऑफ मैनेजर इन डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। ठीक है, मैनेजर का क्या रोल होता है डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को मेंटेन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिपार्टमेंट। अ डिपार्टमेंट इज अ डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट इज अ डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और बिजनेस dealing with a specific area of activity। Suppose आप अगर किसी भी कंपनी का अगर एग्जांपल अगर लेते हैं, तो किसी भी कंपनी में एग्जांपल लेते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आखिर क्यों होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? आप लोगों का ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं कि ये क्यों होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देखिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जरूरी नीड इसलिए पड़ता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट का जरूरी पड़ता है क्योंकि स्पेसिफिक, देखिए स्पेसिफिक एरिया और एक्टिविटी उस डिपार्टमेंट्स में होता है। सपोज जैसे किसी भी कंपनी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो किसी भी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ये सभी का वर्क अलग अलग होता है। तो डिपार्टमेंट्स का जरूरी ये है, दोनों को हम लोग कभी मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट पर हम लोग मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय दोनों जगह काम नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा किसी भी कंपनी में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, देन परचेज का भी डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट, अगर किसी भी कोई भी कमोडिटी का प्रोक्यूरमेंट करना है। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग होता है, क्योंकि आज हम लोग जो है कि 21वीं सदी में है। हम लोग बखूबी जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, और ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होता है। इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एडमिन डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है लीगल डिपार्टमेंट्स होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एग्जांपल ले लेंगे तो हम लोग लीगल डिपार्टमेंट्स का जरूरी पड़ता है लीगल एडवाइस के लिए, तो लीगल डिपार्टमेंट्स होता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होता है। अगर कोई भी न्यू एम्प्लॉय अगर आता है, न्यू एम्प्लॉय अगर अगर अपॉइंट हुआ, तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें उसको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, उसको वर्क ऑफ नेचर्स के बारे में समझाया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट मेजरमेंट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अहम रोल होता है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स करते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स का अहम रोल होता है आपके टेक्नोलॉजी को कस्टमर से रूबरू कराना, मार्केट में फेस करना, कंप्यूटर के सामने फेस करना, वो सब काम होता है पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट आता है सबसे अहम रोल है इस डिपार्टमेंट का, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। अगर आप लोग प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी में मैनेजर्स हैं, किसी भी कंपनी में आप लोग अगर मैनेजर हैं, तो वहां देखते हैं कि हमने तो प्रोडक्ट सेल कर दिया, बट सेल के बाद जरूरी होती है कि कस्टमर सर्विस की, तो कस्टमर सर्विस की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर हैं हम, अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, तो वहां पर कस्टमर सर्विस होता है। सपोज आप लोग एक एग्जांपल से समझ जाएंगे, आपके यूनिवर्सिटी में भी कोई एप्लीकेशन आता है, कोई भी फॉर्म आता है भरने के लिए आता है, एडमिशन संबंधित आता है,
उसका एक हेल्पलाइन नंबर जारी होता है जो कि कैंडिडेट का सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब डिपार्टमेंट्स क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक, अब हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बताएं, डिफरेंट डिपार्टमेंट एक एक अपना स्पेशलाइजेशन है। अभी हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, फिर एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसका भी डिवाइड किया गया है। जैसे पेरोल का है, जो सैलरी फिक्सेशन का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल का अलग डिपार्टमेंट होता है, रिक्रूटमेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेज फिक्सेशन और एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन का अलग डिपार्टमेंट होता है, कंप्लायंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, टाइम ट्रैकिंग का भी अलग डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब एचआर का डिपार्टमेंट्स है। अभी हम लोगों ने बताया कि किसी भी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बाद बताएं कि एचआर में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, अब हम लोग फिर डिपार्टमेंट्स अभी हम लोग क्लियर करेंगे कि डिपार्टमेंट्स होता क्या। पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि डिपार्टमेंट होता क्या है, फिर एक हम लोग एक और एग्जांपल लेके क्लियर करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट होता क्या है। देखिए आप लोग जब भी पढ़े होंगे, आज आप लोग पीजी कोर्सेज कर रहे हैं, जब आप 10th तक पढ़ते होंगे, क्लास 10th तक, तो उस समय 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। तो उसका मेन मोटो था कि आपको बेसिक जानकारी देने के लिए। उसके बाद जब इंटरमीडिएट में आए तो वहां से डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से स्टार्ट हो गया। जैसे आपके फील्ड में स्टार्ट हुआ, उसी तरह अब हम लोग यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेंगे। यहाँ भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, साइंस का अलग है, कॉमर्स का अलग है, ठीक है। साइंस का अलग है, कॉमर्स का अलग है, ह्यूमैनिटीज का अलग है, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब अलग है। अभी देखेंगे आप ही के यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, तो 22 डिपार्टमेंट्स है पीजी में। सभी डिपार्टमेंट्स क्यों डिसाइड किया गया है? क्योंकि सभी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक एरिया अलग है, हम लोग मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट का नीड इसलिए पड़ता है जरूरी। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिपार्टमेंट्स अपने मन से डिपार्टमेंट्स बना देंगे, क्रिएट कर देंगे। डिपार्टमेंट्स का जब नीड आएगा, उसका स्पेसिफिक एरिया अलग होते जाएगा, तो हम लोग उसको डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो हम लोग अब हम लोग डिपार्टमेंट पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू ब्रॉड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का दो फॉर्म्स होता है। फर्स्ट है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड सेकेंड इज डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अब देखेंगे हम लोग कि आखिर फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है कि अभी आप लोगों को, तो हम स्टार्टिंग में पढ़ाएं आप लोगों को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, एडमिन होता है, और पीआर होता है, पब्लिक रिलेशंस होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है। ये सारे आज एग्जांपल्स है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन का। जिसका फंक्शंस अलग अलग हो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन मतलब कहने का मतलब है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन का भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन होता क्या है। सपोज देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 4 ही डिपार्टमेंट का भी हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब एग्जांपल्स लेके चलते हैं। तो ये सब क्या होता है, किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर में ये सब डिपार्टमेंट्स होता है, नीचे डिपार्टमेंट्स होता है। तो ये सभी का फंक्शंस अलग अलग है। कभी भी मार्केटिंग और प्रोडक्शन का फंक्शंस मैच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन बोलेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। आप लोगों को फिगर भी प्रोवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी दिया गया है, इसके थ्रू आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन होता क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। देखिए डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कहने का मतलब होता है कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन
को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम लोग, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। जैसे हम लोग अभी 12-14 डिपार्टमेंट्स का आप लोगों को पता है, 12-14 डिपार्टमेंट्स का। उस डिपार्टमेंट के अंदर नीचे भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, इसका एक सभी पॉइंट्स का अलग अलग वर्क होता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द, जो भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है उस पर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 तरह का प्रोडक्ट अगर बन रहा है, 10 प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि 10 प्रोडक्ट का मैनेजर अगर 10 प्रोडक्ट का मैनेजर अगर एक ही मैनेजर हो 10 प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में एक ही मैनेजर हो। अगर ऐसा होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंगल प्रोडक्ट का मैनेजर होगा वहां पर। सपोज अगर एक शुगर फैक्ट्री का ही एग्जांपल ले लेंगे, तो वहां पर चीनी के लिए एक अलग है, चीनी के लिए एक अलग है प्रोडक्शन का। उसके बाद जो है कि उसके गन्ना के लिए अलग है, ठीक है ना। उसके बाद उससे निकले उसके बाद जो है, अगर वो डिपार्टमेंट्स का, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में होता है कि अगर हम लोग जैसे प्रोडक्ट ए बी सी डी 10 प्रोडक्ट है, तो उसमें 10 मैनेजर्स होगा, सबका अलग अलग वर्क डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोसेस और इक्विपमेंट डिपार्टमेंटेशन, मतलब वहां से मशीनरीज वगैरह को यूज करने के लिए, मतलब कि प्रोडक्शन को प्रोसेस में लाने के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। नेक्स्ट आता है कस्टमर डिपार्टमेंटेशन, मतलब कि कस्टमर्स का नीड, वांट, डिजायर, क्या कस्टमर चाहता है, इसीलिए तो R&D डिपार्टमेंट हमेशा जो है कि रिसर्च करते रहता है, हमेशा स्टडी करते रहता है, क्या कि कस्टमर का डिजायर क्या है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। अगर हमारा कंपटीटर अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है तो हम लोगों को वहां भी एक्टिव रहना है कि वो कैसा टेस्ट लेके आ रहा है, वो कैसे कंज्यूमर्स को फोकस कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो हम लोगों को एक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है तो या तो प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट, अगर कस्टमर्स को डील नहीं करेगी तो कोई भी कंपनी का मार्केट शेयर दिन पर दिन कम होता जाएगा। नेक्स्ट आता है टर्शियरी और जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन, इसका मतलब होता है कि हम लोग जियोग्राफिकल बेसिस पर भी, समझे, हम लोग डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं। जियोग्राफिकल वेदर बेसिस पर भी डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं। हमारे ही कंट्री में बहुत ऐसे स्टेट्स हैं, आज यहाँ गर्मी है तो दूसरी जगह ठंडा है, तो ऐसा नहीं है। तो कंपनी का क्या काम है, दोनों जगह प्रोडक्ट पहुंचाना। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट यहाँ नहीं आएगा वहां नहीं आएगा, एक ही जगह प्रोडक्ट बनाएगा किसी। तो कोई भी कंपनी होता है वो डाइवर्सिफाई होता है, उसको प्रोडक्ट पहुंचाना है सभी कस्टमर्स के पास, ठीक है। तो हम लोग जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन का वो वर्क होता है कि कहाँ किस टाइम में कहाँ डिमांड है वो सर्च करते रहे। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। यहाँ पर देखिए टाइम फैक्टर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। क्योंकि देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 8 घंटे काम करके घर चले जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही जाइएगा बड़े बड़े कंपनी में तो 24 आवर मशीन चलता है, 24 आवर। वहां पर टाइम फैक्टर बहुत मायने रखता है। तो हम लोग 3 शिफ्ट में जो भी लेबर्स होते हैं, मैन पावर होते हैं, उनसे हम लोग काम लेते हैं प्रोडक्शन में। तो टाइम फैक्टर्स को भी कैसे मैनेजमेंट करना है, ये हम लोगों को डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है, टाइम फैक्टर। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटेशन बाय साइज, क्या साइज चाहिए। सपोज आज हम आपको कोई भी वर्क दिए कि आपको ये वर्क कंप्लीट कर लेना है, लेकिन उसमें डिसाइड करेंगे ना वर्क कंप्लीट करना है तो इसमें कितने मैन पावर की जरूरत है, कितने आदमी की जरूरत है, ये डिसाइड होगा। आपको कब तक कंप्लीट करके देना है ये भी तो डिसाइड करना है ना। तो ये है कि आपको साइज मतलब कितने मैन पावर की आवश्यकता है, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन बाय साइज। अब यहाँ पर एक भी चीज और देख सकते हैं कि हम लोग रिक्रूटमेंट में, हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट, ऐसा भी तो होता है कि हर साल हमारा जो 50-100 एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, हमारा साइज कम होते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट भी उसी के बेसिस पर रिक्रूटमेंट भी
भी हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटेशन बाय साइज का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय टास्क फोर्स। इसका कहने का मतलब होता है अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्पेसिफिक कोई भी वर्क अगर प्लान किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, सभी क्षेत्र से, अभी जितने भी डिपार्टमेंट बोले हैं, सभी डिपार्टमेंट में से जो भी अच्छे, जो भी डायनामिक पर्सन्स हैं, जो कि अच्छे से वर्क करते हैं, उनको बुलाया जाता है और फोर्स के थ्रू काम किया जाता है। मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू काम किया जाता है। अगर देखिए, अगर 10 डिपार्टमेंट है तो 10 डिपार्टमेंट में से हमको एक एक आदमी को चूज करना है किसी भी अगले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी भी अगले काम को कंप्लीट करने के लिए, नेक्स्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो भी क्वालिफाइड पर्सन होगा तो उसको हम लोग चूज करेंगे। तो ये होता है डिपार्टमेंटेशन बाय टास्क फोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अभी आप लोगों के सामने स्लाइड होगा टॉप, मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों को रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है। टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लो लेवल, लो लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू टॉप लेवल, कैसे कम्युनिकेशंस को बनाए रखना है। क्योंकि डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें देखेंगे तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। डिफरेंट बुक में 2 टाइप है, किसी बुक में 3 टाइप है, किसी बुक में 4 टाइप है, लेकिन हम लोग जनरली 2 टाइप्स होता है डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप का। फर्स्ट होता है कि इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। अभी आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आखिर इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप क्या होता है। सपोज किसी भी कंपनी में एक प्रोग्रामर है, वो डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से आ गया, आईटी डिपार्टमेंट से आ गया। और किसी भी डिपार्टमेंट, उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग मैनेजर है। अगर दोनों के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो दिस इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। मतलब कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। नेक्स्ट इसी तरह सेकेंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, दोनों कंबाइन होकर अगर काम करता है, किसी भी प्रोडक्ट पर काम करता है, प्रोडक्ट के डिजाइन पर काम करता है। देखिए R&D, देखिए मार्केटिंग मैनेजर्स का क्या रोल होता है, कस्टमर ये डिमांड कर रहा है तो उसको R&D स्टडी करता है, रिसर्च करता है हम लोग कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उस पर रिसर्च करता है, देन क्या करता है, जब रिसर्च कर लेता है तो उसका जो आउटलेट जो है फ्रेमिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है, जहां पर प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, शेप दिया जाता है कोई भी प्रोडक्ट को। तो सभी, तो ये है इंटर डिपार्टमेंटल। मतलब कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अलग होगा, उसका डिफरेंट अलग होगा, वो अलग वर्क करता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो दोनों ज्वाइंट होके वर्क करता है। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आता है इंट्रा डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। इंट्रा डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप का कहने का मतलब होता है विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट। मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट में, सपोज अगर हमारे डिपार्टमेंट में अगर मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, या सेल्स मैनेजर है, कोई भी सेल्स मैनेजर है, अपने जूनियर को कॉल से बात किया या जूनियर को रिपोर्ट किया, सीनियर को रिपोर्ट किया, तो सेम डिपार्टमेंट, मतलब उसका हायरार्की सबका जो है कि सेम डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। अच्छे से एग्जांपल देखिए, आप लोगों को स्लाइड अवेलेबल करवाया गया है, ठीक है, तो आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हाउ टू बिल्ड डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। हम लोग कैसे डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को बिल्डअप करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी कंपनी को। ठीक है, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बिल्डअप कैसे होगा। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं तो आखिर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप कैसे हम लोग वहां पर बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो डिफरेंट कल्चर से आए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, तो उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है,
उसका हम लोग जो है कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मेक शेयरिंग इंफॉर्मेशन और नॉर्मल प्रैक्टिस। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रैक्टिस से जो है कि उसको जो है कि हम लोग इंफॉर्मेशन सबके सामने रखेंगे, सबका ओपिनियन जानेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंबाइंड डिसीजंस लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मोनोपोली हो जाए मैनेजर्स का या कुछ इम्प्लॉय का मोनोपोली हो जाए और वो मिलके वो डिसीजन ले ले, तो वहां पर क्या होगा, डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप कोलैप्स कर जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है कि लिसन एंड फाइंड आउट अबाउट द ग्रुप नीड्स। ग्रुप का क्या नीड्स है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का नीड होता है, उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए एक ग्रुप का भी कुछ ना कुछ नीड होता है, जो ग्रुप उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करता है, ठीक है। तो ग्रुप का नीड होता है, उस ग्रुप के नीड्स को भी सुनेंगे। एक अच्छे मैनेजर्स का बात होता है, एक अच्छे जो है कि ऑनर का बात होता है कि ऑनर का काम होता है कि वो ग्रुप के नीड को सुनना, सिर्फ काम ही नहीं लेना है, उसका अगर कोई भी नीड है, अगर कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, दिन अच्छे से वर्क को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है टॉक अबाउट द ग्रेटर गुड। हम लोग हमेशा जो है कि ग्रेटर गुड की मतलब कि हम लोग हमेशा जो है कि अच्छे अच्छे चीजों के बारे में टॉक करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी आए उस वैसे हम लोग जो है कि बात को रखेंगे। कोई भी अगर किसी कंपनी में निगेटिव भी अगर फैक्टर्स आते ही हैं, हम लोग काम करेंगे तो निगेटिव फैक्टर्स आएगा ही, ये ह्यूमन नेचर है, निगेटिव फैक्टर्स आएगा ही, बट हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तभी ही हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग क्लोजर टू डिस्कशंस। मतलब कि हम लोग जो है कि क्लोज होकर डिस्कशंस करेंगे। अगर किसी का पर्सनल इश्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है कि इश्यू जो उसका जो है कि हम लोग इश्यू को जो है कि सुनेंगे, बारीकी से सुनेंगे, एक एक पर्सन के इश्यूज को बारीकी से हम लोग सुनेंगे। नेक्स्ट है कि शो ग्रेटिट्यूड। मतलब करने का मतलब है अगर कोई भी अगर अच्छा इम्प्रेसिव काम करता है, अच्छे से अगर काम करता है, तो उसको हम लोग हमेशा थैंकफुल कर बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, अगर उसका अगर ओपिनियन अच्छा है तो। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी नेक्स्ट है कि रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स विद क्लियर पर्सन टू पर्सन। मतलब कि अगर किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी पर्सन को दूसरे पर्सन से अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और उसको जो है कि इस अगर हम लोग जितना पॉइंट अभी मैंने बोला, 6 पॉइंट बोला, अगर इसको अगर अच्छे से अगर फॉलो किया जाए तो डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। आखिर हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप की, आखिर इसका कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। फर्स्ट क्या, अगर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप अगर अच्छे से है तो ये क्या करेगा, गुडविल, ये इट इंप्रूव गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को जितना जल्दी हो सके हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो। नेक्स्ट है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम लोग जो है कि जो भी रिसोर्सेज है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसका यूज नहीं कर पाते हैं। अगर अच्छा से रिलेशनशिप अगर मेंटेन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे कंपनी के, जो भी रिसोर्सेज है उसका हम लोग अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर द अचीविंग ऑफ गोल। नेक्स्ट है कि इट फैसिलिटेट्स मोटिवेशंस। ये मोटिवेशंस भी क्रिएट करता है, मोटिवेशन देता है। अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहेंगे, ठीक है। अगर वहां पर अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है तो आपके तरफ वो ज्वाइन नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इंप्रूव्स द रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करता है, इसका डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस है, ये हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रखता है, लोअर लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू अपर लेवल। देन
अपर लेवल टू मिडिल लेवल टू लोअर लेवल। अब देखते हैं और ये हेल्प क्या करता है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप अगर अच्छे से अगर परफॉर्म हो रहा है, देन क्या होगा, ये परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट है, अब हम लोग देखिए जब हम लोग अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हम लोग अगर कोई भी अगर मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपने कंपनी में टेक्नोलॉजी मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब देखिए डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप का एक तो हम लोग जनरल इंपॉर्टेंस अभी पढ़े हम लोग, ये बेसिक इंपॉर्टेंस है। अगर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप अगर अच्छे से बिल्डअप है तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन प्रोसेस का भी बहुत मायने रखता है। किसी भी डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अहम रोल रखता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपने बात को किस तरह से रख पाता है। अगर कोई भी निगेटिव भी है तो उसको हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से रख सकते हैं। इसीलिए तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं। तो आज देखिए कॉमर्स में मैनेजमेंट का कब इंटर हुआ, क्योंकि ये सब चीजों की जरूरत महसूस होने लगी ऑर्गेनाइजेशन को कि ऐसा बिहेवियर चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये सब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए, एम्प्लॉयर के भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशंस का क्या जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। और एक बात आप लोगों को जानकारी देना है कि अगर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप एक बार, ऐसा नहीं होता है कि एक बार हम लोग रिलेशनशिप बना दिए और वो हमेशा कंटिन्यूअस वो बना रहेगा। हम लोगों को डिपार्टमेंटल बार बार हम यूज कर रहे हैं, मेंटेन द डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ही मेंटेन वर्ड का यूज होगा मतलब कि हमेशा टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि हमेशा नीड वांट से डिजायर से वो चेंज होते रहता है एम्प्लॉय के। तो हम लोग देखेंगे कि अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट, देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन टीम। हम लोगों को क्या करना चाहिए, टीम के एक एक मेंबर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम किसी भी टीम में सभी मेंबर्स पर जो है कि ट्रस्ट कर रहे हैं और एक दो मेंबर्स पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छे मैनेजर्स का वो पहचान नहीं होता है। अगर आप लोग भी नेक्स्ट आप लोग भी अगर जॉब, आप लोग का भी जॉब अगर हो, मैनेजर्स में जॉब हो, तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सबका ओपिनियंस रखेंगे, सबका ओपिनियन जानेंगे, उसके बाद एक जो है डिसीजन लेंगे, जो भी जो है ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा उसका हम लोग लेंगे। नेक्स्ट आता है एक्यूरेट एंड इफिशिएंट कम्युनिकेशंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स। देखिए हम लोगों को, देखिए कम्युनिकेशंस का डिफरेंट टाइप्स होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कम्युनिकेशन होता है, एक्यूरेट एंड इफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इधर उधर की कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब है टू द पॉइंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो तब हम लोग उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि बेटर कस्टमर सर्विस। अगर हम लोग कस्टमर्स को बेटर सर्विस देंगे, अच्छा से सर्विस देंगे, ठीक है, उसको हमेशा अपडेटेड सर्विस देंगे, देन क्या होगा, हम लोगों का जो है डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप भी उससे बना रहेगा। क्योंकि अगर कस्टमर्स है तो कंपनी है, कस्टमर्स अगर नहीं है तो कंपनी नहीं है। जैसे ही कस्टमर्स नहीं है तो आपका मार्केट शेयर डाउन होते जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करेगा, ये इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है।
कम्युनिकेशन प्रोसेस किसमें इंक्रीज करेगा या इफिशियंसी उसका बढ़ेगा, टॉप लेवल टू लोअर लेवल, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, और वो हायरार्की मेंटेन करते हुए कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो इफिशियंसी जो है कि बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट्स है, अगर आपके डिपार्टमेंट्स में आया कि अगर सपोज आप मिडिल लेवल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट से कोई ना कोई मैसेज आया कि आपको अपने जूनियर्स को मैसेज पास करना है, इंफॉर्मेशन पास करना है, ठीक है, तो हम लोग एक्यूरेट जो भी मैसेज वहां से आया है एक्यूरेट मैसेज पास करेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें तेल मसाला ही लगाकर हम लोग इंफॉर्मेशन पास करेंगे। अगर जैसे ही वहां से अगर तेल मसाला लगा के अगर हम लोग इंफॉर्मेशन अगर पास करना अगर स्टार्ट कर दिए किसी भी कंपनी में, तो क्या होगा, हमारा तो जॉब सिक्योर बढ़ेगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगा, लेकिन क्या होगा, जो भी कंपनी का गोल होगा उसको हम लोग जो भी स्पेसिफिक पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम है, उसमें हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वर्क हमारा हैम्पर करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अलाउ द प्रोडक्टिव एक्सचेंज बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स और improves the efficiency of the overall operations of your organization। नेक्स्ट टॉपिक है कि अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फिंगर पॉइंटिंग। फिंगर पॉइंटिंग कहने का मतलब है, हम लोग सीधा एग्जांपल समझेंगे कि अगर हम लोग टीम में काम कर रहे हैं तो किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, बट हम लोग दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग को डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप पढ़ाया जाता है, ठीक है, हम लोग उस पर क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। एक अच्छे मैनेजर से अच्छे वर्कर्स की पहचान होती है कि वो जो है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स को जो है कि वो प्रॉब्लम्स को बड़ा करते जाना, ठीक है, अगर जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स बड़ा होते जाएगा वहां का वर्किंग कल्चर, वर्किंग पैटर्न सब जो है कि वो खत्म होते जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोगों को कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है, अगर हम लोगों का अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हमारे साथ में काम करने वाले कलीग के साथ है, बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम लोग अपने बात से रख सकते हैं, अच्छे से बात से रख सकते हैं, ठीक है, तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग छोटे छोटे इश्यूज को भी हम लोग को अवॉइड करना है। और हमेशा क्या करना है कि एक प्रोफेशनल एडवांसमेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट होना चाहिए, ठीक है, हमेशा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, हमेशा अपॉर्चुनिटी, हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना है। हमेशा अगर हमारे पास तो प्रॉब्लम आएगा, अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ेगा, उसको हमको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना है। कि मैनेजमेंट का, कॉमर्स का काम यही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना, ठीक है। आखिर दूसरे डिपार्टमेंट से क्यों नहीं एचआर मैनेजर बना दिया जाता है, क्योंकि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्पेसिफिक एरिया का नॉलेज होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोफेशनल एडवांसमेंट होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर शुड बी इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स होना चाहिए, मतलब आपका मैनेजर्स भी एक कम्युनिकेटर्स हो सकता है, आप भी एक कम्युनिकेटर्स हो सकते हैं। अगर कोई भी अगर बात को रख रहे हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स होना चाहिए। इधर उधर की बात आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि तेल मसाले लगा के हम लोग कभी भी बात को नहीं रखेंगे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का केस स्टडी गूगल पर पढ़ा है, नेट पर पढ़ा है, आप तो बुक में है, केस स्टडी देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डैमेज हो जाता है। अगर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप अगर मैनेज नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उससे हैम्पर कर सकता है, डैमेज हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आता रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते रहता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है, सॉल्व करेंगे। और फिंगर पॉइंटिंग जो वर्ड है उसको हमेशा याद रखना है कि फिंगर पॉइंटिंग वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, उस पर उंगली नहीं उठाना है किसी पर, उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुड कम्युनिकेशन मे नॉट बी गारंटी ऑफ क्विक एडवांसमेंट बट पुअर। देखिए इसके कहने का मतलब है कि अगर अच्छा कम्युनिकेशन, ठीक है, अच्छा, अभी हम इतने सारा पॉइंट बताएं, इंपॉर्टेंस बताएं, स्ट्रेटजी बताएं, सब कुछ बताएं अभी आप लोगों को, लेकिन देखिए इसका ये गारंटी नहीं देता है अच्छा कम्युनिकेशन। एक देख लीजिए इसका फैक्टर्स है, गुड कम्युनिकेशन से गारंटी नहीं देता है कि आपका जो है कि एडवांसमेंट होगा,
लेकिन पुअर कम्युनिकेशन ये गारंटी देता है कि आप हमेशा फेल कर जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो पुअर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप का स्ट्रेटजी होता है कि हम लोग डिपार्टमेंट को इम्प्रूव कर सके। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, इन्वॉल्व योर टीम मेंबर्स। कोई भी अगर स्पेसिफिक गोल पर काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपने टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। खुद डिसीजन मेकर नहीं बनेंगे जब हम लोग टीम में काम करते हैं तो, ठीक है। हम नेक्स्ट है कि इनकरेज इंडिविजुअल टू शेयर देयर वर्क विथ ईच अदर। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, डिसलाइक नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। और कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है, कोई भी अगर सजेशन देना चाह रहा है, कोई भी थॉट्स इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, तो हम लोग उसको उसका वेलकम करेंगे, ठीक है, और उसको इनकरेज करेंगे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमको उसी के साथ काम करना है और एक साथ ही काम करना है। नेक्स्ट है कि हम लोग देखेंगे कि असाइन देम टारगेट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रेटजी यूज करेंगे इंप्रूव करने के लिए। हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो खुद ब खुद जो है कि जिस गोल के लिए, जिस पर्पस के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, उस वो वर्क को हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और उसको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग टारगेट दे दिया वो काम करते रहे, उसका स्पेसिफिक टाइम होता है। और आप लोगों को बताएं कि डिपार्टमेंटेशन ऑफ साइज भी होता है, कितने मेंबर्स उसमें वर्क कर रहे हैं, ये भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। अपने ग्रुप मेंबर्स, टीम मेंबर्स पर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी मैनेजर्स का नेचर जो होना चाहिए कि ट्रस्ट वाला होना चाहिए। जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने मैनेजर्स पर, हम लोग अच्छे से वर्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकरेज, हमेशा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर होता है, हमारे ग्रुप में होता है, हमारे ग्रुप में होता है, हमारे कलीग के बीच होता है, दूसरे डिपार्टमेंट के बीच होता है, तो हमेशा क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। मतलब कि हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही करना है, इधर उधर की बात नहीं करना है, टू द पॉइंट बात को रखना है। नेक्स्ट है कि रिटन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रमोटेड। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कम्युनिकेशन को, इसको डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को भी बनाने के लिए कुछ रिटेन कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे नोटिस वगैरह निकलता है या कुछ रूल्स वगैरह चेंज आता है, तो रिटेन कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। इससे क्या होता है, डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बिल्डअप होते रहता है, ठीक है। उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करके या तो वो नोटिस के थ्रू देंगे या वो मेल के थ्रू भी दे सकते हैं, इंडिविजुअली पर्संस के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर देखिए, अब हम डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप करना है, सपोज एक अभी आपको एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, एक मार्केटिंग मैनेजर्स का, देखिए एक सडनली मीटिंग हम लोग कभी अगर कोई भी अगर अगर मतलब कोई भी अगर सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हमको सडनली ज्वाइन करना पड़ता है, मीटिंग अभी ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन देखिए मीटिंग का पर्पस है, कोई भी मीटिंग है जो है कि लंच से पहले मीटिंग होना चाहिए मॉर्निंग में। अगर हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल थॉट्स यही कहता है, मीटिंग कोई भी अगर अच्छा अगर मीटिंग हो रहा है, अगर स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए मीटिंग हो रहा है, तो मॉर्निंग सेशन में मीटिंग होनी चाहिए। इससे क्या होता है, कोई भी इम्प्लॉय, कोई भी पर्सन, मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स वो एनर्जी फुल रहते हैं मॉर्निंग टाइम, तो वहां अपने बात को अच्छे से रख सकते हैं। अगर कोई भी मीटिंग में अगर देखिएगा कि अगर मीटिंग शाम में हो रहा है, रात में हो रहा है, तो वो वो तो बहुत टाइम गुजर गया ना, उसका दिन का गुजर गया मीटिंग का वेट करते करते। तो जब भी हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, अर्ली मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, मॉर्निंग के टाइम में ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ऑफिशियल मॉर्निंग टाइम में ऑर्गेनाइज करेंगे। इससे क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, ये इम्प्रूव करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये मीटिंग का भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग आम बात है, मीटिंग हमेशा होती रहती है। तो मीटिंग का टाइम हमेशा कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग सेशन में ही रखना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, ये स्ट्रेटजी है, ये सब अगर यूज करेंगे तो डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बिल्डअप होते रहेगा। अगर 6 बजे शाम के बाद अगर मीटिंग रखेंगे तो क्या दिन भर तो वो थका हुआ है, काम किया हुआ है, उसके लिए वो एक्टिव नहीं है। अगर मॉर्निंग में अगर मीटिंग रखते हैं तो वो कल से ही एक्टिव है, मीटिंग के लिए ही एक्टिव है, ठीक है।
तो हम लोग मॉर्निंग में मीटिंग रखने का उद्देश्य ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर्स को बनाए रखने के लिए अगर किसी भी पर्सन का सपोज अगर बर्थडे पार्टीज है, ठीक है, अगर बर्थडे पार्टीज है या किसी का रिलीजन बेस्ड पार्टीज है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे उस पार्टी को। ठीक है, इससे क्या होता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन होता है और उसमें इनवाइट्स, इंडिया इनवाइट्स होते हैं, कलीग इनवाइट्स होते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे के नेचर्स को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे का किस एरिया से आया है, किस लोकेशन से आया है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि एक अब लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का, आज के क्लास का लास्ट पॉइंट है कि अभी हम लोग जितने भी पॉइंट्स का स्टडी किए, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बारे में किए, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स किए, ठीक है, ये सब अभी हम लोग स्टडी किए। बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एक मैनेजर्स का भी रोल होता है, मतलब मैनेजर्स मतलब करने का मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं, उसका उसका डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए मैनेजर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो क्या क्या रोल्स होना चाहिए उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी जो भी रेलिवेंट रोल्स हैं उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एक मैनेजर हमेशा होता है एक टीम लीडर की तरह वर्क करता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए। कोई भी मैनेजर है और रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है, डायनामिक होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी अगर इंडिविजुअली पर्सन भी को भी अगर प्रॉब्लम्स आता है उसको सॉल्व करे, ठीक है, और जो भी पार्शियलिटीज हो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भी पार्शियलिटीज बोल रहा है उसको अवॉइड करना है, ठीक है, पार्शियलिटी जो। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब हम लोग मैनेजर्स है तो हमेशा जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सबसे ऑर्गेनाइजेशन में हेड है तो सुपीरियर है, क्योंकि काम तो मुझे ही लेना है, ठीक है, काम तो मुझे ही लेना है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, कोई भी मैनेजर्स को सुपीरियर्स नहीं होना चाहिए, उसको जो है कि हमेशा मिल के काम करना है, अपने कलीग के साथ काम करना है, आपके जूनियर अपने जूनियर्स के साथ काम करना है। तो वो क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, वो जो है कि हमेशा ऑटोक्रेटिक नेचर का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, द मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट all important communications take place on an open forum for everyone to get a common picture। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक गोल पर हम लोग काम कर रहे हैं तो सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, ठीक है, तो सबके ओपिनियन को हम लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इनवाइट करेंगे, अच्छे से वेलकम करेंगे उसको, सबके ओपिनियन को, और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक कॉमन पिक्चर बनाएंगे जो कि सभी के ओपिनियन से मैच करे, और जो हम लोगों का गोल अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उस गोल से मैच करे। वो एक कॉमन पिक्चर होना चाहिए, वो एक अच्छे मैनेजर्स का रोल होता है। ऐसा नहीं होता है कि खुद वो डिसाइड कर ले मैनेजर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देखिए, अब किसी भी टीम का लीडर का, मैनेजर्स का, लीडर का एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है जो कि हमेशा हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखे ऑर्गेनाइजेशंस में, हमेशा अपने एम्प्लॉइज का उत्साह बढ़ाए, इनकरेज करते रहे किसी भी सभी एम्प्लॉइज को, ठीक है, अगर अच्छे से जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर अच्छे से अगर काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉइज को हमेशा इनकरेज करना है, हमेशा जो है कि बेनिफिट्स देना है, अगर उसको कुछ रिवार्ड्स वगैरह है, कुछ गिफ्ट वगैरह है तो उसको देना है वो मैनेजर्स। इससे क्या होगा, डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बनेगा, और जो है डिपार्टमेंटल उसके इससे क्या होगा, डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, अच्छे से हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट है कि मेक्स योर ऑल योर टीम मेंबर्स टेक देयर लंच टुगेदर। जैसे कि कहने का मतलब है, अगर हम लोग एक साथ बैठ के अगर लंच का ही अगर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि लंच में अगर एक साथ बैठ के अगर खाते हैं, ठीक है, एक साथ अगर हम लोग लंच करते हैं, फिर क्या होता है, सब लोग अपना अपनी बात को शेयर करता है,
अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये रोल ऑफ मैनेजर्स का है। ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट रोल्स ऑफ मैनेजर्स फॉर बिल्ड अप द डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पर जो है कि खत्म किया जाता है। अगर आप लोगों को अगर कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, कोई भी अगर क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप हमारे ईमेल आईडी chandansingh.pu पर chandansingh.pu@gmail.com पर पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप से भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, Special thanks to Purnia University Purnia and our IT team. Very thank you.